मां कात्यायनी देवी दुर्गा का एक शक्तिशाली अवतार हैं, जिन्हें राक्षस राजा महिषासुर पर विजय के लिए महिषासुर मर्दिनी के नाम से जाना जाता है। वह नव दुर्गाओं में छठी हैं। हिंदू देवी दुर्गा के 9 रूप, जिनकी नवरात्रि के त्योहार के दौरान पूजा की जाती है, उन्हें 4, 10 या 18 हाथों के साथ दर्शाया गया है। यह संस्कृत शब्दकोश अमरकोश में देवी आदि पराशक्ति को दिया गया दूसरा नाम है। उनका उल्लेख सबसे पहले यजुर्वेद के तैत्तिरीय आरण्यक भाग में मिलता है। स्कंद पुराण में देवताओं के स्वतः स्फूर्त क्रोध से उत्पन्न होने का उल्लेख है, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः सिंह पर सवार राक्षस महिषासुर का वध हुआ। यह अवसर भारत के अधिकांश भागों में वार्षिक दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान मनाया जाता है। शक्तिवाद में उन्हें शक्ति या दुर्गा के उग्र रूपों से जोड़ा जाता है, जो एक योद्धा देवी हैं, जिसमें भद्रकाली और चंडिका भी शामिल हैं। उन्हें पारंपरिक रूप से लाल रंग से जोड़ा जाता है, जैसा कि शक्ति के आदिम रूप पार्वती के साथ है। एक तथ्य जिसका उल्लेख पतंजलि के पाणिनि पर महाभाष्य में भी किया गया है, जिसे 2री शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया था। उनके कारनामों का वर्णन देवी भागवत पुराण और देवी महात्म्यम में किया गया है, जो मार्कंडेय पुराण का हिस्सा हैं, जिसका श्रेय ऋषि मार्कंडेय ऋषि को दिया जाता है, जिन्होंने इसे संस्कृत में लगभग 400 से 500 में लिखा था। समय के साथ उनकी उपस्थिति बौद्ध और जैन ग्रंथों और कई तांत्रिक ग्रंथों, विशेष रूप से कालिका पुराण 10वीं शताब्दी में भी महसूस की गई, जिसमें कात्यायनी और जगन्नाथ की सीट के रूप में उड्डयन या ओद्र देश ओडिशा का उल्लेख है। प्रतिमा विज्ञान देवी कात्यायनी या मां कात्यायनी को 4 भुजाओं के साथ दर्शाया गया है, जहां उनके ऊपरी बाएं हाथ में तलवार है और ऊपरी दायां हाथ अभय मुद्रा में है। माता कात्यायनी का निचला बायां हाथ कमल के फूल का प्रतिनिधित्व करता है और निचला दायां हाथ वर मुद्रा में है। देवी अक्सर गुलाबी साड़ी और गले में सफेद माला पहने दिखाई देती हैं। जो साधक भक्ति और विश्वास के साथ माता कात्यायनी की पूजा करता है, वह आसानी से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन 4 वस्तुओं को प्राप्त कर सकता है। वह शक्ति, साहस और ताकत की हिंदू देवी हैं। नवरात्रि उत्सव के दौरान उनकी पूजा की जाती है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाता है। देवी कात्यायनी की कथा वामन पुराण के अनुसार जब महिषासुर राक्षस पर देवताओं का क्रोध प्रकट हुआ, तो उनकी संयुक्त ऊर्जा से उनकी रचना हुई। ये किरणें कात्यायन ऋषि के आश्रम में क्रिस्टलीकृत हुईं, जिन्होंने इसे उचित रूप दिया। इसलिए उन्हें कात्यायनी या कात्यायन की पुत्री भी कहा जाता है। कालिका पुराण जैसे ग्रंथों में उल्लेख है कि ऋषि कात्यायन ने सबसे पहले उनकी पूजा की थी, इसलिए उन्हें कात्यायनी के नाम से जाना जाने लगा। वामन पुराण और देवी भागवत पुराण में उनकी रचना की कथा का विस्तृत वर्णन है। जब देवताओं ने संकट में भगवान विष्णु को खोजा, तो उन्होंने और उनकी आज्ञा से शिव, ब्रह्मा और अन्य देवताओं ने अपनी आंखों और मुख से ऐसी ज्वालाएं उत्सर्जित की कि तेज का एक पर्वत बन गया, जिससे कात्यायनी प्रकट हुई, जो 1000 सूर्यों के समान तेजस्वी थीं। उनकी 3 आंखें, काले बाल और 18 भुजाएं थीं। शिव ने उन्हें अपना त्रिशूल, विष्णु ने सुदर्शन चक्र, वरुण ने शंख, अग्नि ने भाला, वायु ने धनुष, सूर्य ने बाणों से भरा तरकश, इंद्र ने वज्र, कुबेर ने गदा, ब्रह्मा ने माला और जलपात्र, काल ने ढाल और तलवार, विश्वकर्मा ने युद्ध कुल्हाड़ी और अन्य हथियार दिए। इस प्रकार देवताओं द्वारा पूजित और सशस्त्र होकर कात्यायनी मैसूर की पहाड़ियों की ओर बढ़ीं। वहां असुरों ने उन्हें देखा और उनकी सुंदरता से मोहित हो गए, और उन्होंने उनका वर्णन इस प्रकार किया। महिषासुर उनके राजा से कहा कि वह उसे पाने के लिए उत्सुक है। उसका हाथ मांगने पर उसने उससे कहा कि उसे युद्ध में जीता जाना चाहिए। उसने महिषा बैल का रूप धारण किया और युद्ध किया। अंततः दुर्गा अपने सिंह से उतरी और महिषा की पीठ पर चढ़ गई, जो एक बैल का रूप था, और अपने कोमल पैरों से उसके सिर पर इतनी भयानक ताकत से प्रहार किया कि वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर उसने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया, और तब से उसे महिषासुर मर्दिनी, महिषासुर का वध करने वाली कहा गया।
देवी कात्यायनी का महत्व। देवी कात्यायनी को एक शक्तिशाली और उग्र देवी माना जाता है। उनकी शक्ति, साहस और बाधाओं को दूर करने की क्षमता के लिए उनकी पूजा की जाती है। उनके भक्त उनसे अपने जीवन में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने और उन्हें अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने की शक्ति देने के लिए प्रार्थना करते हैं। इसके अलावा उन्हें दुनिया में शांति और समृद्धि लाने वाला भी माना जाता है। महिषासुर पर उनकी जीत बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और यह याद दिलाती है कि अंधेरे की सबसे शक्तिशाली ताकतों को भी प्रकाश की शक्तियों द्वारा हराया जा सकता है। मां कात्यायनी बृहस्पति ग्रह से जुड़ी हैं और बुद्धि और शांति के गुणों का प्रतीक हैं। माना जाता है कि उनके दिव्य आशीर्वाद से भक्तों के पाप धुल जाते हैं, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और बाधाएं दूर होती हैं। नवरात्रि के दौरान अविवाहित लड़कियां मां कात्यायनी की पूजा के लिए समर्पित दिन पर व्रत रखती हैं और अपनी पसंद का उपयुक्त जीवन साथी पाने के लिए उनका आशीर्वाद मांगती हैं। देवी कात्यायनी से जुड़ा चक्र। वह आज्ञा चक्र पर शासन करती हैं, जिसे छठा चक्र या तीसरा नेत्र चक्र भी कहा जाता है और इसका मूल संस्कृत नाम आज्ञा है। मूल रूप से आज्ञा का अर्थ है धारणा, जागरूक होना और नियंत्रण करना। आज्ञा चक्र विचार, मनोविज्ञान, कल्पना, दिव्य दृष्टि सभी स्तरों पर देखने और अंतर्ज्ञान की शक्ति से जुड़ा हुआ है। पिछले जन्मों में संचित पापों के नाश के लिए भी माता कात्यायनी की पूजा की जा सकती है। कात्यायनी महापूजा शीघ्र विवाह या विलंबित विवाह और विवाह के लिए उपयुक्त पति पाने के लिए भी की जाती है। नवरात्रि दिवस 6। पूजा विधि और सामग्री। नवरात्रि के छठे दिन भक्तों को सुबह जल्दी उठकर स्नान करने और नए वस्त्र पहनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। नारंगी रंग के कपड़े पहनकर देवी कात्यायनी की पूजा करने से भक्तों को गर्मजोशी और उत्साह के गुण प्राप्त होते हैं। नारंगी रंग सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा है और व्यक्ति में उत्साह और जीवन शक्ति को बढ़ावा देता है। उन्हें पूजा स्थल को सावधानी पूर्वक साफ करना चाहिए और मां कात्यायनी की मूर्ति को ताजे फूलों से सजाना चाहिए। मंत्रों का जाप करते हुए और प्रार्थना करते हुए विशेष भोग के रूप में शहद चढ़ाकर मां दुर्गा के छठे स्वरूप देवी कात्यायनी का सम्मान करते हैं। कात्यायनी माता मंदिर ज्ञानवापी चौक, वाराणसी, काशी में स्थित है। यह मंदिर अपने सभी भक्तों को एक अलग ही तरह का आशीर्वाद देने की शक्ति रखता है और भले ही देवी क्रोधित हों, लेकिन उनके पवित्र निवास में शाश्वत शांति और सुकून की अनुभूति होती है। देवी कात्यायनी एक शक्तिशाली और उग्र देवी हैं, जिनकी पूजा नवरात्रि उत्सव के दौरान की जाती है। महिषासुर पर उनकी जीत बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और यह याद दिलाती है कि अंधकार की सबसे शक्तिशाली शक्तियों को भी प्रकाश की शक्तियों द्वारा पराजित किया जा सकता है। उनके भक्त उनसे शक्ति, साहस और बाधाओं को दूर करने की क्षमता के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें प्रार्थना और प्रसाद चढ़ाने से वे मानते हैं कि वे उनका आशीर्वाद और सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। देवी कात्यायनी की पौराणिक कथाएं आकर्षक हैं और हिंदू पौराणिक कथाओं में उनका महत्व निर्विवाद है। महादेवी के मंत्र, प्रार्थना, स्तुति, ध्यान, स्तोत्र, कवच और आरती हमने अपने विवरण बॉक्स में दिया हुआ है। माता रानी आपको ढेरों आशीर्वाद प्रदान करें। जय माता दी।